हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति बुटीक स्टूडियो। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ 3 लेयर फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाली फ्रॉक की मैं कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। और आप बिगनर्स हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। मैं हर स्टेप बहुत ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ। और इसे बनाने के लिए कितना मीटर फैब्रिक लगा तो वो मैं बता देती हूँ। 4.5 मीटर ये हमारा फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग के लिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग साथ में करेंगे हम। शोल्डर रहेगा हमारा 7 इंच। 7 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। और जो आर्मोल का लेंथ होगा हमारा 6.5 इंच रहेगा। आप 7 इंच भी रख सकते हो। 6.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। फ्रंट नेक 6.5 इंच पे और बैक नेक हमारा 8 इंच पे रहेगा। अगर आप डीप रखना चाहते हो तो इससे भी डीप रख सकते हो। और इसकी विड्थ होगा 2.75 इंच, 3 इंच से थोड़ा सा कम। और चौड़ाई भी इसका नीचे का हमने मार्किंग ऐसे कर लिया है। तो अब इसको हम बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम सिप देंगे। बहुत ही फैब्रिक जॉर्जेट टाइप का है तो इसलिए मुझे बहुत ही बारीकी से मार्किंग करनी होगी। तो हमने बैक पार्ट की राउंड शेप रखना है और फ्रंट नेक में हमें प्रिंसेस नेक देना है। यहाँ पे हम कोनी पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट का हो जाएगा। और हाफ इंच नीचे से हमें रखना है। तो आप देख सकते हो हाफ इंच हम नीचे से गुलाई कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट का दोनों मार्किंग हो गया है। और चोली की लेंथ होने वाली 15, लेकिन हमें 16.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 1.5 इंच तक हमें ऐसा मार्जिन रखना है। तो हमने ऐसे मार्किंग करके सीधा स्ट्रेट लाइन दे लिया। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, उसमें 4 डिवाइड होगा तो 8.5 इंच आएगा। प्लस हाफ इंच हमें लूजिंग के लिए तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं मार्जिन, या 2 इंच 1 इंच आप रख सकते हो। तो मैंने 1 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन से भी थोड़ा सा अधिक है पॉइंट करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इतना मार्जिन है। वेस्ट है हमारा 28 इंच, 4 डिवाइड होगा तो 7 आएगा। 7 में 1 इंच हमें वो टक्स के लिए रखना है, हमें डार्ट देना है नीचे के साइड। तो 8 इंच पे प्लस हमें 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन वो नीचे के साइड पे हमने रख लिया है जिससे ऊपर रखा था। तो हमें ऐसे मार्किंग करके हम फटाफट से अब कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, फिर एक लेयर हम हटा लेंगे, जो फ्रंट पार्ट का हम हटा लेंगे। और उसके बाद बैक पार्ट का जो राउंड शेप है तो हम राउंड शेप कटिंग करेंगे। आपको जो भी शेप देना दे सकते हो, मैंने राउंड शेप दिया है। स्लीव के कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और 22.5 इंच पे मार्किंग किया है। और 21 इंच का हमें चाहिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा है। और बॉटम है हमारा 9 इंच, तो 4.5 इंच पे मार्किंग किया है। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और यहाँ पे देखो शेप कैसे बनाना है। ऊपर के साइड से 3 इंच और राइट से इस साइड से भी हमें 3 इंच पे करके हमें ऐसे शेप दे देना है ऊपर के साइड। अगर आपको स्लीव की कटिंग काटने में प्रॉब्लम होती है मार्किंग करने में, तो मेरी भी और भी वीडियोस है। तो स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं स्पेशली मैंने उस पर बनाया, आप जाके देख सकते हो। कटिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग हो गई है, लेकिन जब हम स्टिचिंग करते हैं तो आर्मोल के साइड झोल आता है। उसके लिए हमें 2 पार्ट को ऊपर के साइड आप देख सकते हो ऐसे हमें 2 कली को ले लेना है। और 1 इंच के डिस्टेंस पे ऐसे रख लेना है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आर्मोल के साइड आएगा ना उसको निकाल लेंगे। वो हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना होगा उस साइड का। और इस साइड का हमें बैक, तो हमें यहाँ पे बी बना दे, कट का निशान कर दे रहे हैं, वो हमें बैक पार्ट में रखना है। और ये एफ का फ्रंट पार्ट में हम अटैच करेंगे जितना हमने कटिंग करा है। अपर पार्ट का हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम नीचे का लेयर की कटिंग करेंगे। तो फ्रॉक की टोटल लेंथ होने वाली है 51 इंच, 51 इंच। आप 51, 52, 50 इंच जो भी करना आप कर सकते हो। 51 इंच हमने रखा है। और अपर चोली 15 इंच का 15 इंच का है। और उसमें जो मार्जिन रखा था वो तो सिलाई में जाएगा। और 51 में 15 माइनस होगा तो हमारा 36 आंसर आएगा। तो मतलब लेयर को हमें 36 में 3 डिवाइड करना है, 3 डिवाइड करेंगे। हमें 3 लेयर कट करना है तो 36 में 3 डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो एक लेयर की लेंथ कितना रखेंगे हम, 12 इंच। ग्राफ में आपको समझा दे रहे हैं। ये रहा चेस्ट और नीचे के साइड वेस्ट साइज। तो वेस्ट साइज कितना था, 28 इंच। आपका 30 रहेगा तो 30 भी रख सकते हो, मेरा 28 है।
तो 28 में 2 का मल्टीपल करेंगे, मतलब दुगना करेंगे। जब हम दुगना करेंगे तो आएगा आंसर 56 इंच, मतलब 56 इंच का। तो ये जो लंबाई है ना कली का, जो मतलब लेयर है, उसकी लंबाई 12 इंच ही रहेगा, लेकिन इसकी विड्थ रहेगा 56 इंच। तो ऐसे रहेगा हमारा। और इसके नीचे जो रहेगा तो 56 में 2 का मल्टीपल करेंगे हम, मतलब 56 का डबल करेंगे तो 112 आएगा। मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग ऐसे ही बहुत ख़राब है। तो आप देख सकते हैं 112 में मल्टीपल 2 का होगा तो 224 आएगा, 224। तो इतना हम रखेंगे नीचे, मतलब डबल करते जाएंगे। 28 था, उसका डबल 56, फिर उसका डबल 112, फिर उसका डबल 224। तो ऐसे बनेगा। अगर ये मेरा तो रहा मतलब 4.5 मीटर फैब्रिक से बना है। अगर आपको आपके पास इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना भी गेदर है इससे सही होगा। और फैब्रिक मेरा 4 पॉइंट इतना है तो इसके लिए मैंने इतना ही रखा। मैं 2 का मल्टीपल कर रही हूँ तो 2.5 इंच का भी आप कर सकते हो और 1.5 इंच का भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है क्योंकि थोड़ी जल्दी से कटिंग हो जाएगी। तो मैंने 12 इंच नहीं करके 13 इंच पे मार्किंग करा है और 13 इंच पे ही कटिंग हो गई, क्योंकि स्टिचिंग के लिए हाफ इंच अटैच करने पे जब गेदर लगाएंगे तो हाफ इंच अटैच करने में जाएगा। तो 13 इंच पे मैंने फटाफट से कई कलियाँ कट के मुझे तैयार कर लेना है। फैब्रिक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था इसलिए ये ऐसा बच गया है, आप देख सकते हो। तो इससे मैं डोरी और बैक पार्ट में लटकन बनाऊंगी। तो इतना फैब्रिक बचा ले रही हूँ। मैंने आपको जैसे भी कॉपी में बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं फटाफट से कटिंग कर ले रही हूँ। ये 4 फोल्ड करके मैंने रखा है, ये सेकेंड वाला लेयर है मेरा। तो 34 इंच करके 4 फोल्ड करा है हमने। की कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम नेक लाइन बनाएंगे। तो ये नेक लाइन के लिए इसी के अकॉर्डिंग जितना भी लंबा चौड़ा नेक था उसी के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक की कटिंग की और पेपर पेस्टिंग की कटिंग की। और पेपर पेस्टिंग आयरन के हेल्प से कैसे चिपकाएं और पेपर पेस्टिंग कैसे यूज करें, इस पर मैंने वीडियो पहले अपलोड किया है। तो आप पेपर पेस्टिंग कैसे चिपकाते हो वो जाके वीडियो देख लेना। तो ये देख सकते हो फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए मैंने ऐसे तैयार किया है। तो यहाँ पे रख के हम हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम हम लेके सिलेंगे। फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ इंच से थोड़ा सा कम पकड़ के स्टिच लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे, जिससे ना फोल्ड बहुत अच्छे से हो जाएगा और फिनिशिंग अच्छी आती है और सिकुड़न वगैरह नहीं आएगा। तो ऐसे मैं कट करके ऐसे फोल्ड करके एक और सिलाई लगाऊंगी। फ्रेंड्स, जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसे फ्रंट पार्ट का फ्रंट नेक बनाया वैसे हमें बैक पार्ट का भी वैसे हमें नेक बना लेना है। तो हम उसको बना के फाइनल आपको दिखाते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रंट एंड बैक का नेक बनने के बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो डबल सिलाई लगा के हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं हाफ इंच पकड़ के। दोनों साइड से मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स की अटैच कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट है एंड यहाँ पे मैंने एफ लिखा था, तो ये फ्रंट का फ्रंट में ही अटैच होगा। तो सेंटर पे हमें शोल्डर के सेंटर पे और ये जो कट करा था वहाँ पे रख के हम स्टिचिंग लगाएंगे। और मतलब साइड से नहीं सिलना स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से सिलना स्टार्ट करते हैं तो सही होता है। तो यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से उसके बाद डबल सिलाई करके और उस साइड का भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। दोनों स्लीव्स अटैच हो गया है तो हम स्लीव्स का जो बॉटन होता है उसे हम फोल्ड कर लेते हैं।
तो हाफ इंच फोल्ड करा और डबल हाफ इंच मतलब 1 इंच हमारा फोल्ड हुआ है। और फोल्ड करके एक सिलाई लगाने के बाद एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे थोड़ा लुक अच्छा आता है। बॉटम पे सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे एक साइड से। तो एक साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। तो आपको पता है कि मैंने मार्जिन रखा था 2-2 इंच, तो मार्किंग करके आप या तो डायरेक्टली, मुझे पता है कि 2 इंच है तो मैंने 2 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। ये सिलाई लगाने से पहले ही हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी थी, मैं भूल गई। तो यहाँ पे हम शोल्डर के साइड से हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये बॉटम के साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करके और हम टक्स को ऐसे सिल लेंगे। तो हमें यहाँ पे डाट देना है, तो हाफ इंच का मतलब 1 इंच का हमें डाट लेना है, तो एक साइड से हाफ इंच होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों मार्किंग जो भी करके हमें टक्स दे लेना है। आप सिलाई के पहले ही करिएगा, मैं भूल गई थी इसलिए अब कर रही हूँ फ्रंट पार्ट में। एक साइड से फिटिंग की सिलाई लग गई है और दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई जब हम गेदर्स प्लेट्स लगा लेंगे फाइनल, तो हम दूसरे साइड से फिटिंग की सिलाई देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने, ये मेरा फर्स्ट वाला लेयर है छोटा वाला जो 56 इंच का था। तो मैं यहाँ पे रख के एक साइड से रख के और गेदर्स लगाना स्टार्ट करूँगी। हाँ, छोटा छोटा लगाना है, हाफ इंच से भी छोटा रहेगा तो भी हाफ इंच। तो एक लेयर हमारा प्लेट्स कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे मैंने इसमें गिदर्स लगाया, आपको भी ऐसे दूसरी वाले लेयर पे भी एक दूसरे के ऊपर रख के आपको लगा। तो गिदर्स लगने के बाद हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हम फटाफट से डबल सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद मैं फिर आपको प्लेट लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर मतलब कंप्लीट हो गया और मैं इसके ऊपर जो सेकंड वाला लेयर था मैं उसको रख के छोटा छोटा प्लेट्स लगा लूँगी। अब देख सकते हो मैंने सेकंड नंबर डाला है इस पर। तो यहाँ पे रखेंगे और ऊपर के जो फैब्रिक है उससे हम गेदर्स बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लेयर जो था मैंने अटैच कर लिया। अब ये मेरा थर्ड लेयर है, मैं इसको भी ऐसे ही करके गेदर छोटे छोटे प्लेट्स लगा के मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और इस पे ध्यान रहे आप डबल सिलाई लगा लेना, वरना ये सिलन बहुत जल्दी खुल जाता है। जैसे जैसे हम लेयर अटैच करेंगे वैसे वैसे हमारा घेरा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये सिलाई करने के बाद हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे और फाइनल जो फिटिंग की सिलाई हमने लगाया वैसे आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता।